Hello everyone. Today let's learn about the stomach, one of the most important organ in our digestive system. इस वीडियो में हम जानेंगे स्टमक क्या होता है, ये क्या काम करता है, इसके पार्ट्स कौन से होते हैं, स्टमक से जुड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और स्टमक को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है। व्हाट इज़ द स्टमक? स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये हमारे पेट के ऊपर वाले हिस्से में लेफ्ट साइड पर होता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप यानी ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचता है। यहाँ स्टमक खाने को कुछ देर के लिए स्टोर करता है, उससे डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करता है और डाइजेशन की प्रोसेस शुरू करता है। इसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। फंक्शंस ऑफ द स्टमक के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले ये खाने को कुछ समय के लिए स्टोर करता है, फिर अपनी मसल्स की मूवमेंट से खाने को अच्छी तरह मिक्स और तोड़ता है। ये पेप्सिन जैसा डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है और कई हार्मफुल जर्म्स को भी ख़त्म करता है। इसके बाद स्टमक धीरे धीरे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। पार्ट्स ऑफ द स्टमक के कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा ईसोफेगस से जुड़ा होता है। दोनों के बीच एक वाल्व होता है जिसे ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ये फूड को वापस ऊपर आने से रोकता है। स्टमक के नीचे वाला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। यहाँ एक और वाल्व होता है जिससे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। पूरा स्टमक 5 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है: कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरिस। ये सभी पार्ट्स डाइजेशन के अलग अलग स्टेप्स में मिलकर काम करते हैं। कॉमन स्टमक कंडीशंस। स्टमक से जुड़ी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस। जब स्टमक की इनर लाइनिंग में सूजन आ जाती है उसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन। एसिड रिफ्लक्स। जब स्टमक का एसिड फूड पाइप में वापस चला जाता है और जलन होती है, इसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। इनडाइजेशन। जब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, इसे हम इनडाइजेशन कहते हैं। स्टमक कैंसर। जब स्टमक में एबनॉर्मल सेल्स बढ़ने लगते हैं, इसका जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। सिम्टम्स ऑफ स्टमक प्रॉब्लम्स। स्टमक प्रॉब्लम्स के कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, सीने में जलन यानी हार्ट बर्न, वॉमिटिंग, भूख कम लगना, बिना किसी वजह के वेट कम होना। अगर ये सिम्टम्स बार बार या लंबे समय तक रहें तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। हाउ टू कीप योर स्टमक हेल्दी। अपने स्टमक को हेल्दी रखने के लिए कुछ सिंपल हैबिट्स फॉलो करें, जैसे स्मोकिंग छोड़ दें, फाइबर से भरपूर डाइट लें जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। अल्कोहल का यूज़ कम करें या अवॉइड करें। रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करें, पानी अच्छी क्वांटिटी में पिएं और एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल से डाइजेशन अच्छा रहता है और स्टमक की प्रॉब्लम्स का रिस्क भी कम हो जाता है। स्टमक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर हम हेल्दी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करें तो हम अपने स्टमक को हेल्दी रख सकते हैं और अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं। ये था स्टमक के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू।